अगर Z1 है तो माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 Z2। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करते हैं इसमें हम, Z1 इंटू Z2 फाइंड कर लो। देखो Z1 ये दिया हुआ है तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। Z1 Z2 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर -4i, तो माइनस माइनस प्लस, नहीं नहीं नहीं, पूरा सॉल्व हो गई। 4 - 1 - 4i कितना हुआ ये, -3 प्लस 4i। Z1 Z2 आ गया। अब निकालते हैं Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। जो जो पूछा गया है वो निकालते चले जाओ आप लोग। -3 प्लस 4i अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बताओ भाई। नीचे का स्क्वायर का सम, नीचे कितना 5, ठीक है। फिर इसको क्या अज्यूम कर लें, माइनस, कितना हुआ ये -6, बीच में माइनस माइनस प्लस आयोटा +3 + 8। तो Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट कितना आ गया ये, -2 अपॉन 5 प्लस आयोटा 11 अपॉन 5। अब इसमें पूछा गया है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। रियल पार्ट क्या है इसका, -2/5 इसका रियल पार्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे Z1 Z2 का वैल्यू डालो। Z1 का वैल्यू 2 - i 1 + i + 1 अपॉन 2 - i -1 - i + 1, ठीक है। यहां से क्या कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हुआ, क्या बचा ये 4। नीचे कितना हुआ बेटा ये, 1 से 1 कैंसिल, 2 - 2i, 2 कॉमन ले लो, 2 अपॉन 1 - i। मॉडुलस है मॉडुलस, ऊपर का मॉडुलस अलग नीचे का मॉडुलस अलग, तो 2 का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ 1 - i। तो 2 का मॉडुलस 2, क्या बताया था, रियल या इमेजिनरी का मॉडुलस वही कोफिशिएंट रहता है। नीचे का मॉडुलस √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 2/√2 √2, ठीक है। अदरवाइज पुस्तक वाले क्या कहेंगे आपको, यहाँ से रेशनलाइज करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, उसके बाद निकालो मॉडुलस, ठीक है। आइए 1 + a 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 - cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो देखो 1 + cos और 1 - cos में फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है 1 + cos का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर θ/2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर θ/2 -2 आयोटा sin θ/2 cos θ/2। कॉमन क्या है ऊपर से, cos θ/2 क्या बचा, cos θ/2 प्लस आयोटा साइन θ/2। नीचे से क्या कॉमन है 2 sin θ/2, तो sin θ/2 माइनस आई cos θ/2। अच्छा अब सुनो ध्यान से, जो पोलर फॉर्म होता है ना वो होता है cos + i + sin,
प्लस साइन थीटा। यानी कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स की, कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसे, और पोलर फॉर्म में हम इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। यानी आई हमेशा किसके साथ होना चाहिए? साइन के साथ होना चाहिए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, फिजिक्स में पढ़ा है लोगों ने, वो साइन होता है। तो वाई आई आई वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? वाई वाला। तो वाई के साथ क्या होता है? आई। तो इसलिए साइन के साथ आई होना चाहिए। नीचे वाले में क्या है? ये आई किसके साथ है? तो यहाँ से आई मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? यहाँ से मैं माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आई कॉमन। तो 2 से 2 काट दो, ऊपर कॉस थीटा बाई 2, इसको सेम रहने देता हूँ। मैंने यहाँ से माइनस आई कॉमन लिया, सुनना ध्यान से। माइनस आई कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर ये तो कितना हो गया? प्लस कॉस थीटा बाई 2। माइनस आई कॉमन लेने का मतलब माइनस 1 अपॉन आई साइन थीटा बाई 2। बोलो जी, माइनस 1 अपॉन आई क्या होता है? प्लस का आई। और यहां पर भी देखो माइनस का 1 अपॉन आई है, ये भी प्लस का आई। ठीक है, तो ये आयोटा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल, कितना हुआ? तो z इक्वल्स टू माइनस आयोटा कॉट थीटा बाई 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, हाँ जी। a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। बोलो, समझ आ रहा है? फिर से a प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। हेंस क्या करें? दोनों तरफ का मॉड ले लें। 1 प्लस आई 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i 1 प्लस एन आई एक्स प्लस आई वाई मॉड। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी z1 z2 z3 zn का मॉड क्या होता है? उनके इंडिपेंडेंट मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ये मॉड 1 प्लस आई मॉड 1 प्लस 2i मॉड 1 प्लस 3i मॉड 1 प्लस एन आई मॉड एक्स प्लस आई। ये क्या होगा? अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 1 प्लस 4 5, ये अंडर रूट 10, इधर अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर क्या बचेगा? 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए, क्लास में जो बुक में आपके यहाँ क्वेश्चन दिया है वो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब है, लेकिन एग्जाम में बेचारे यहाँ से देते हैं ताकि बच्चे को एक दो स्टेप फिर से करने पड़े, और गरीब बच्चे परेशान हो जाते हैं मनन जैसे। एडवांटेज ले यार, बीमार है तू।
क्यूबिंग बोथ साइड्स। इसका क्यूब होगा तो माइनस आई बी क्यूब 3a² बी आई माइनस 3a² की वैल्यू -1 इतना है। ठीक है, दोनों साइड से रियल और इमेजिनरी कंपेयर कर लो। रियल कौन है? x, उधर कौन है? a³ प्लस 3ab²। a से डिवाइड कर दो, x/a, a² 3b²। इमेजिनरी क्या है? y माइनस b³ प्लस 3a²b, b से डिवाइड कर दो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो थीटा बताना है। तो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस टू थीटा, और सामने है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन टू थीटा, इसका कॉन्जुगेट। या फिर इसका कॉन्जुगेट वो, या उसका कॉन्जुगेट ये। कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? आयोटा की जगह प्लस आई की जगह माइनस आई रखना, और उसके बाद कंपेयर करना रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉस टू थीटा साइन टू थीटा। एक मिनट देखो, टू थीटा ये दोनों जगह। हाँ, तो सस्ता सा हो गया फिर तो। लेकिन एक बात, चलो कोई नहीं, ये भी टेन टू थीटा 1 हो गया। अब इसके लिए देखो, आप थीटा की वैल्यूज बतानी है। टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, तो टेन थीटा यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू है π/4, और ये पाई प्लस π/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज क्या आ गई? π/4 और 5π/4, और यहाँ पर यही वैल्यू टू थीटा की है, π/4 और 5π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/8 और 5π/8। तो ये चार वैल्यूज हो गई यहाँ से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। तो इमेजिनरी पार्ट लाने के लिए सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ? सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसका साइन क्या रिज्यूम करेंगे? प्लस, कितना है ये? 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 × 6 + 2 8 साइन थीटा। तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट बेटा केवल नीचे अगर आई होता तो आई से मल्टीप्लाई करता, नीचे अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो रेशनलाइज करेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 रखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन तो पूरा 0 में चला गया, 8 साइन थीटा। साइन थीटा 0 में, साइन थीटा 0 है, तो साइन थीटा 0 कहाँ होता है? पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इसको क्या बोलते हैं हम? n पाई। ठीक है, अच्छा, ये तो स्कूल में अगर दे देते तो आप इतना करके काम चला लोगे। अदरवाइज मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है 3 + 2i साइन थीटा
1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है, इसका मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। अब जो मुझे इमेजिनरी पार्ट जीरो रखना है, सुनो ध्यान से, तो इमेजिनरी पार्ट अगर फ्रैक्शन में आएगा तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने का मेरा एक तरीका है, क्या, रियल पार्ट क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई दोनों कॉम्प्लेक्स का, ax माइनस by। आइए देखो, अगर ये प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। और इमेजिनरी पार्ट का क्या रूल है हमारा, अगर कोई भी पार्ट जो भी जीरो है, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो चला जाएगा। अच्छा, हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्टली रियल पार्ट मेरे को चाहिए तो दोनों के रियल पार्ट की मल्टीप्लाई का डिफरेंस, और इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या देखो भाई, अब मल्टीप्लाई कैसे करते थे, रियल का रियल माइनस इमेजिनरी का इमेजिनरी, पूरा रियल पार्ट। तो मेरे को अगर इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो मैं केवल इमेजिनरी पार्ट का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हमें आता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, इस वाले पोर्शन का केवल क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करो, प्लस, ये प्लस हो गया तो कितना हो, 3 टू जा 6 साइन थीटा प्लस 1 टू जा 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 8 साइन थीटा 0 और साइन थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा का वैल्यू n, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, इतना टाइम का नहीं लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। इससे बोला है इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो। तो मैं केवल इमेजिनरी पार्ट निकालूंगा, यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0, 3 cos थीटा 0, cos थीटा 0, cos में 0 कब होता है, इस वाली पूरी लाइन पर, तो इसे क्या बोलते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय, ठीक है। जी, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, जीरो। इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ माइनस है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, -2 साइन थीटा बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 में, ठीक है जी, और प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा पूरा पूरा इक्वल्स टू 0। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा। बोलिए ये क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं लिख लेता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, -1 प्लस टेन थीटा। बोलिए जी, ठीक है, समझ आया, पक्का। यहां से मैं माइनस कॉस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉस कॉमन लूं, क्या बचेगा, या कॉस कॉमन ले लेते हैं, केवल कॉस, इस वाले से कॉस कॉमन लेता हूं मैं, कॉस थीटा कॉमन लेने से क्या बचा, 1 माइनस टेन थीटा, यहां से 1 माइनस टेन थीटा। बोलो, तो ये फैक्टर क्या हो गया, 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। दो कंडीशन आ गई है, समझ आया। तुम यहाँ पर शायद कहीं अटक गए हो गए, तो दो केस हो गए यहाँ पर,
tan थीटा इक्वल्स टू 1 और cos थीटा इक्वल्स टू 1। cos थीटा में 1 कहाँ होता है? यहाँ पर, केवल यहाँ पर इतने पोर्शन में। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है। tan थीटा में 1 कहाँ होता है? इस वाली लाइन पर। और देखो मिलता कब कब है? जब मुझे ये मिला, ये थीटा था, तो ये क्या मिला? पाई प्लस थीटा। फिर से पाई ऐड हो गया, फिर पाई ऐड हो गया, फिर पाई ऐड हो गया, पाई ऐड होता जा रहा है बार 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 बार। तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4। आंसर समझ आया? जनरल सॉल्यूशन। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस, ये नीचे जो 1 है इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूं। क्या लिखता हूं? 1 का स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा और 1 क्या था? बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। तो बीटा माइनस अल्फा बीटा, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा, कॉमन क्या है नीचे से? क्या बचा? बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी में एक साथ लगा रहा हूँ कि एक तो ये जो कॉन्जुगेट है ये होल कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, और साथ साथ दोनों का मॉडुलस अलग अलग, सबका मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। तो हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है? सेम। तो बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा? सेम। क्या बचा? 1 अपॉन बीटा मॉडुलस, उसकी वैल्यू क्या दी थी? 1। ठीक है, देखो भाई राइट हैंड साइड से ले लें। 1 अपॉन z1, 1 अपॉन z2, 1 अपॉन z3, 1 अपॉन zn। हमें ये पता है z कॉन्जुगेट क्या होता है? z मॉडुलस का स्क्वायर। क्योंकि z1 मॉडुलस क्या है? 1 है। तो नीचे z1 का मॉडुलस मैं बनाना चाहता हूँ। नीचे z1 का मॉडुलस कब बनेगा? जब नीचे z1 कॉन्जुगेट भी होगा। तो क्या करूँ यहाँ पर z1 कॉन्जुगेट लाने के लिए? z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे मैं डिवाइड करूंगा ये z1 का मॉडुलस हो जाएगा, z2 कॉन्जुगेट और z2 मॉडुलस का स्क्वायर। बोलिए समझ आया? ये वाला स्टेप बताइए सब लोग। अब बोली नीचे सभी की वैल्यू, नीचे सभी की वैल्यू 1, तो बचा क्या? z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, zn कॉन्जुगेट। तो इसको मैं z1 प्लस z2 प्लस z3 होल कॉन्जुगेट लिख सकता हूं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या रहता है? सेम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? z1 z2 z3 zn, इसके इसके इक्वल हो जाएगा। बस समझ आया? हाँ जी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या हो जाएगा? मैं z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, z2 कॉन्जुगेट से भी, z3 कॉन्जुगेट से भी। तो ये हो जाएगा z1 मॉडुलस का स्क्वायर, z1 कॉन्जुगेट, z2 मॉडुलस का स्क्वायर, z2 कॉन्जुगेट, z3 मॉडुलस का स्क्वायर, z3 कॉन्जुगेट। सभी की वैल्यू 1, सबके साथ कॉन्जुगेट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और होल कॉन्जुगेट को 1 अपॉन z1, 1 अपॉन z2, 1 अपॉन z3, और इसकी वैल्यू क्या थी? 1। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखो हमेशा
कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमेशा क्या होता है, बराबर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट में काम आएगा। ठीक है, नोट करो, आज के लिए इतना रखते हैं।